जर्नलिस्ट की एक पहचान होती है कि लोग समझते हैं कि ये जो बात करेगा गैर जानबदारी से करेगा। क्या सहाफत सियासत सिखाती है? जो दोहरा नकाब है ना आपने पहना हुआ, जी जी, कि नकाब आपने पहना हुआ है जर्नलिस्ट का, लेकिन अंदर से आप के दूसरा नकाब मुस्लिम लीग नून का है, पीटीआई का है, पीपल पार्टी का है, इस्टेब्लिशमेंट का है, किसी ना किसी की नुमाइंदगी करता पाते है। हैं। तो मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि सहाफ़त और सहाफ़ी ये दो ऐसी चीज़ें हैं हमारे मुआशरे की जिन्होंने पिछले 2 अशरों में पाकिस्तानी मुआशरे में बहुत तब्दीली लाई है। बड़ी हद तक इन्होंने रोल प्ले किया है, कहीं पे मुस्बत और कहीं पे मनफी। आप बेहतर समझते हैं क्योंकि आप एक यूनियन को हेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस हवाले से एक सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ, उन सहाफ़ियों के बारे में आप क्या कहते हैं जो कि सहाफ़त के मैदान में होने के बावजूद भी सियासी होते हैं? क्या सहाफ़त सियासत सिखाती है? बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि जर्नलिस्ट जो है ना, उसका किरदार एक जज का होता है, और अगर वो एक पार्टी बन जाए तो मेरा ख्याल है कि वो अपना किरदार खुद खो देता है। दूसरा, जर्नलिस्ट की एक पहचान होती है कि लोग समझते हैं कि ये जो बात करेगा गैर जानबदारी से करेगा। अगर इंसान कोई भी जर्नलिस्ट है लेकिन वो जर्नलिस्ट की आड़ में किसी सियासी जमात का नुमाइंदा बन जाए तो मैं समझता हूँ कि वो उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो लोग जर्नलिज्म में थे, अगर उन्हें किसी सियासी जमात का मंशूर पसंद है वो सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ले। अगर उन्हें कोई सियासी क़यादत पसंद है तो उसके फॉलोअर बन जाए। लेकिन जो दोहरा नकाब है ना आपने पहना हुआ, जी जी, कि नकाब आपने पहना हुआ है जर्नलिस्ट का, लेकिन अंदर से आप के दूसरा नकाब मुस्लिम लीग नून का है, पीटीआई का है, पीपल पार्टी का है, इस्टेब्लिशमेंट का है, किसी ना किसी की नुमाइंदगी करता है। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि ऐसे लोग जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान भर के मीडिया की क्रेडिबिलिटी के तबाही का बायस बन रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से मीडिया से अवाम का एतमाद भी उठता जा रहा है। तो ऐसे लोगों को इस प्रोफेशन पे तरस खाना चाहिए जिस प्रोफेशन ने उन्हें इज़्ज़त दी, जिस प्रोफेशन को सीढ़ी बनाकर वो सियासतदानों को करीब हुए, जिस प्रोफेशन की बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टीज़ में उन्हें इम्पोर्टेंस मिली। अब अगर वो सियासी पार्टियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बन जाएं, लेकिन खुदारा इस प्रोफेशन को खैरबाद कह दें। इस हवाले से क्योंकि आप पूरे मुल्क में सहाफ़ियों की नुमाइंदगी करते हैं और एक तंजीम के आप बड़े अहम तरीन ओहदेदार हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सहाफ़ी इस रवायत को अपनाता है कि जर्नलिज़म में रहते हुए, सहाफ़त में रहते हुए अपने सहाफ़ती किरदार से ज़्यादा वो किसी जमात का, किसी इदारे का स्पोक्स पर्सन बन के अपना रोल प्ले कर रहा होता है, तो उसके लिए भी कोई आपकी तरफ से पॉलिसी वक्तन फ़वक्तन आती रहती है? देखिए, ये तो पीएफजे का, प्रेस क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन है जी जी, कि कोई सरकारी मुलाजम हमारा मेंबर नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा मेंबर था और सरकारी मुलाजम बन जाए तो वो उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी सरेंडर हो जाती है। बिल्कुल सही। किसी सियासी जमात का कारकुन हमारा मेंबर नहीं बन सकता। अगर कोई जर्नलिस्ट था, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहता तो चला जाए। ये को अभी का फिनोमेना नहीं है। मसलन शाहिद साहब सैयद एक जर्नलिस्ट थे, बिल्कुल, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में गए जी जी, तो उन्होंने जर्नलिज्म को खैर ख़त्म कर दिया। बिल्कुल सही। वो एनालिस्ट हैं, अब भी तज्जिया करते हैं, लेकिन वो अपने साथ कभी ये नहीं कहते कि मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ। बिल्कुल सही है। क्योंकि जर्नलिस्ट होने का मतलब है गैर जानबदार। वो तो अब सियासी जमात का हिस्सा बन गया, वो अपने आप को गैर जानबदार कैसे कह सकते हैं? शीर रहमान बेहतरीन जर्नलिस्ट थी, लेकिन अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी में है। कभी वो रोज़ाना टीवी चैनल पे आती है, वो अपने साथ कभी ये नहीं लिखाती कि मैं कोई अब सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। बिल्कुल अपने सही। साथ अपनी सियासी जमात का हवाला देती है। अरफान सदीकी साहब जी जी, जर्नलिस्ट थे, वो अब जब भी आएंगे टीवी चैनल पे
وہ کسی سیاسی جماعت کے نمائندے کے طور پہ آئیں گے. ہمارے اسی پریس کلب کے بانی پریزیڈنٹ مشتاق مناس, جی جی بڑا پاپولر ان کا پروگرام تھا بولتا پاکستان. جب انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی, باضابطہ طور پر ہماری ممبرشپ سرنڈر کی, جرنلزم کو خیر بات کہا اور جا کر سیاست کو جوائن کر لی. ان کی ہم بھی عزت کرتے ہیں. تو اس لیے اب وہ لوگ, وہ ہمارے دوست جو کسی سیاسی جماعت کے کاز کے ساتھ اپنے آپ کو سنسیئر سمجھتے ہیں, جی جی کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو ملک کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں, تو ان کو اپنا وہ رول اپنا لینا چاہیے. بالکل صحیح. اب یہ رول ختم کر دینا چاہیے.